यह कहानी एक गांव रामपुर की है। रामपुर में वैसे तो हर साल ही ठंड पड़ती है, परंतु अब की बार तो ठंड ने हद ही पार कर दी। सूरज तो कहीं बादलों के पीछे छुप गया था, मानो बाहर न निकलने की कसम ही खा ली हो। चारों तरफ धुंध व कोहरा छाया हुआ था। सुबह घरों पर सफेद सफेद परतें दिखाई पड़ती थीं। इसी गांव में एक विकास नाम का मजदूर अपनी पत्नी सरला व अपने लड़के राजू के साथ रहता था। विकास व सरला दोनों खूब मेहनत करके अपना घर चलाते थे। सुनिए जी, ठंड इतनी बढ़ गई है कि बाहर भी निकला नहीं जाता और आप इतनी ठंड में खेतों में जाकर काम करते हैं। हाँ सरला, मैं तो फिर भी मुश्किलों से काम कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हें भी जमींदार के घर में काम करना पड़ता है। विकास गांव के एक बड़े साहूकार के खेतों में काम करता था। वहीं दूसरी तरफ सरला भी जमींदार घनश्याम के घर में सफाई व घर के अन्य काम करती थी। घनश्याम जमींदार व धनीराम दोनों बहुत घमंडी इंसान थे। उन्हें सिर्फ धन कमाने से मतलब था। चलो सरला, अब खेतों में जाने का समय हो गया है। अगर मैं देरी से गया तो मालिक की डांट सुनाई पड़ेगी। हाँ जी, आप जाइए। मैं भी घर के काम खत्म करके जमींदार के घर जाती हूँ। सरला विकास को खाना बांध कर देती है और विकास खेत की तरफ चल देता है। सरला अपने बेटे राजू को खाना देती है। बेटा, तुम खाना खाकर घर पर ही आराम करना। मैं जमींदार के घर पर काम करने जा रही हूँ। तुम्हारे पापा भी खेतों पर चले गए हैं। हाँ माँ, मैं घर पर ही रहूंगा और पढ़ाई करूंगा। उस तरफ विकास पूरी मेहनत से खेतों पर काम कर रहा था। वह कभी लकड़ी काटने का काम करता तो कभी खेतों को जोतने का काम करता था। साहूकार विकास के पास उस पर नजर रखने के लिए खड़ा रहता। अरे विकास, आज तुम्हें यह काम पूरा करके ही जाना है। कहीं ठंड का कोई बहाना बना लो। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आज की तनख्वाह मैं तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं नहीं मालिक, मैं काम पूरा करके ही जाऊंगा। और ठंड का क्या बहाना मालिक, ठंड तो सच में बहुत ज्यादा हो गई है। काम करते समय पूरा शरीर कांप रहा है। कुछ भी हो, तुम्हें तो सिर्फ काम न करने के बहाने चाहिए। जाओ अब जाकर काम पर लगो। दिन तो अब वैसे ही छोटे होते जा रहे हैं। जी मालिक, मैं जा रहा हूँ। विकास मन ही मन धनीराम को कोसता है और फिर से अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ सरला भी जमींदार के घर पहुंच जाती है। जमींदार अपने घर के सामने आग जलाकर बैठा हुआ होता है। आ गई सरला, तुम तो बहुत देरी से आई हो। घर के अन्य नौकर तो बहुत देर पहले ही आ गए थे। तुम इतनी देरी से क्यों आई हो? जी, वो मालिक, ठंड इतनी बढ़ गई है कि घर का काम करने व खाना बनाने में काफी समय लग गया। तुम जैसे लोगों को तो सिर्फ बहाना चाहिए काम से बचने का। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। तनख्वाह लेने के समय तो तुम बिल्कुल भी देरी नहीं करती। अब जाओ और काम करो। सरला घर के अंदर काम करने के लिए चली जाती है। वह सारा दिन खूब काम करती और सोचती है कि अगर जमींदार उसे कुछ पैसे दे दे तो वह अपने बेटे राजू के लिए एक कंबल वाग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां खरीद लेगी। परंतु जमींदार एक घमंडी व लालची किस्म का आदमी था। वह सरला को मना कर देता है और कहता है, तुम्हें पैसे महीना पूरा होने के बाद ही मिलेंगे। बीच में मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सरला उदास होकर घर की तरफ चली आती है। दिन ढलना शुरू हो जाता है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। कोहरा चारों तरफ फैल जाता है। हर कोई अपने घर के अंदर चले जाते हैं और आग जलाकर खुद को गर्म करते हैं। परंतु विकास अब भी खेत जोत रहा था। काम पूरा किए बिना वह घर नहीं जा सकता था। घर पर सरला राजू विकास का इंतजार कर रहे थे। विकास आज का काम पूरा करके घर की तरफ निकलता है। घर पहुंचने पर सरला उससे पूछती है, क्यों जी, आज अगर इतनी ठंड में इतनी देरी तक काम करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। हाँ सरला, पर मैं अब कर भी क्या सकता हूँ। साहूकार का काम तो पूरा करना ही पड़ेगा। काम पूरा किए बिना वह मुझे आने नहीं देता। चलो जी, अब मैं आपको खाना देती हूँ और आपके लिए आग जलाती हूँ। हाँ ठीक है सरला। विकास खाना खाता है
और खाना खाने के बाद वे तीनों एक ही कंबल में सो जाते हैं। उन्हें कंबल में भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। सरला और विकास पूरी रात जग कर काटते हैं। अगले दिन सुबह उठकर सरला खाना बनाती है और विकास को बांध कर दे देती है। सुनिए जी, घर में राशन भी बहुत कम बचा है और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत कम बची हैं। आप आज बाजार से कुछ लकड़ियाँ घर का राशन लेते आना। ठीक है सरला, मैं साहूकार से पैसे मांग लूंगा। कुछ पैसे मेरे पास भी है और आते समय मैं ये दोनों चीज लेते हुए आऊंगा। विकास इतना कहकर काम पर चला जाता है। वह सारा दिन पूरी मेहनत से काम में जुटा रहता है। ठंडी हवा चल रही थी, परंतु फिर भी वह अपने परिवार के बारे में सोचकर खूब मेहनत करता है। शाम के समय वह साहूकार के पास पैसे मांगने के लिए जाता है। मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। घर का राशन खत्म हो गया है। तुम काम तो कोई करते नहीं हो, पैसे मांगने के लिए चले आते हो। और आज तो तुमने काम भी पूरा नहीं किया, तो मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूं? चलो अब भागो यहाँ से। विकास उदास होकर बाजार की तरफ जाने लगता है। धनीराम एक घमंडी इंसान था। वह अन्य गांव वालों से भी काम करवाकर उनके पैसे नहीं देता था। विकास अब बाजार पहुंच जाता है। उसके पास जो भी पैसे होते हैं उससे वह 2 दिन का राशन खरीद लेता है और फिर लकड़ी खरीदने जाता है। लकड़ी के दाम सुनकर वह चौंक जाता है। बच्चे पैसों से वह थोड़ी सी ही लकड़ी ले पाता है और इन्हें लेकर घर चला जाता है। आप तो बहुत थोड़ा सा राशन और थोड़ी सी लकड़ी लेकर आए हो, इससे हमारा काम कैसे चलेगा? सरला, मलिक ने मुझे कम से निकाल दिया और ना ही मेरी मेहनत के पैसे मुझे दिए। जो पैसे मेरे पास थे, मैं उनसे यह राशन व लकड़ियां ले आया। अब हमारा क्या होगा? ऐसे तो हमारा घर ही नहीं चल पाएगा और हम तो ठंड में भूख के कारण मर जाएंगे। कोई बात नहीं सरला, मैं कल बाजार जाकर कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। ठीक है जी। अब वे तीनों सो जाते हैं। अगले दिन विकास सुबह ही काम की तलाश में निकल जाता है, परंतु इतनी ठंड के कारण सारे काम बंद हो गए थे। वह निराश होकर वापस घर की तरफ आने लगता है। तभी रास्ते में उसे लकड़ियों के दाम वाली बात याद आ जाती है। वह जंगल के से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचने की सोचता है और इतने में वह घर पहुंच जाता है। आपको कोई काम मिला या नहीं? काम तो नहीं मिला, लेकिन एक उपाय मिला है जिससे हम इस गरीबी से बाहर आ सकते हैं। कैसा उपाय, जरा मुझे भी बताइए। सरला, सर्दी के कारण ज्यादातर लोग घरों में रहकर आग जलते हैं ताकि वह गर्म रह सके। इसी कारण सूखी लकड़ियों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैंने सोचा है कि मैं जंगल जाऊंगा और वहां से सूखी लकड़ियां लाकर बाजार में बेच दूंगा। हाँ जी, आपने तो बड़ा अच्छा उपाय निकाला है, लेकिन इतनी ठंड में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। अगले दिन सुबह घर में थोड़ा सा राशन होता है, जिसमें सिर्फ 2 ही रोटी बनी थी। लीजिए जी, 1 रोटी घर में राशन कम था, इसलिए सिर्फ 2 ही रोटी बन पाई। 1 रोटी तो मैंने राजू को खिला दी, 1 रोटी आप दिन में खा लेना। मैंने तो रात को भरपेट खाना खा लिया था, तो मुझे भूख नहीं है। नहीं सरला, ये तुम खा लेना। मुझे तो दिन में भूख ही नहीं लगती और दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं। यह कहकर विकास जंगल की तरफ चला जाता है। वह काफी लकड़ी इकट्ठी कर लेता है और बाजार की तरफ आने लगता है। बाजार में पहुंचकर वह जल्दी ही सारी लकड़ियां बेच देता है। वह उन पैसों से कंबल और घर का राशन ले आता है। सरला और राजू यह देखकर बहुत खुश होते हैं। पहली बार वे सुख की नींद लेते हैं। विकास ने अभी यह काम करने की सोच ली थी। इससे अच्छी कमाई होने लगी। आप आज जंगल जाने के लिए रहने दो, क्योंकि आज काफी ज्यादा ठंड है। अगर आप बीमार पड़ गए तो। नहीं सरला, पहली बार हमें मेहनत का सही दाम मिल रहा है। मैं अब ज्यादा से ज्यादा लकड़ी भेज दूंगा, जिससे हमारे पास पैसे आ जाएंगे जो मुश्किल वक्त में हमारे काम आ जाए। ठीक है जी, पर अंधेरा होने से पहले आप वापस आ जाना। विकास घर से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर अत्यधिक ठंड होती है। सारी सड़कें खाली पड़ी थीं।
गांव के चबूतरे पर अब कोई नहीं बैठा था, जहां पर ज्यादातर लोग रहते थे। अब सभी लोग ठंड के कारण अपने घरों में बंद थे। जंगल के पास पहुंचते ही विकास को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। अब तो जंगल की तरफ से जाना उचित होगा, क्योंकि यहाँ से जंगल पास है और घर दूर है। आज एक काम करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि फिर 2-3 दिन घर पर ही आराम कर पाऊंगा। फिर वह लकड़ी इकट्ठा करने लगता है। वह अब की बार बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अब रात होने को आई। वह लकड़ियां सर पर उठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। लकड़ियां ज्यादा होने के कारण वह आराम आराम से चल पाता है। हवा भी तेज चल रही थी। वह आज लकड़ियां घर पर ही ले आया। अरे आज आपने आने में इतनी देर कैसे लगा दी? आइए अब मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं सरला, मुझे भूख नहीं है। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। ठीक है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको खाना दे दूंगी। विकास बिस्तर लगाकर सो जाता है। सरला कुछ देर बाद उसे खाना देने की पूछती है तो वह देखती है कि विकास को बहुत तेज बुखार हो गया है। तब वह राजू को बुलाती है। राजू बेटा, लगता है तुम्हारे पापा को ठंड ने जकड़ लिया है। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम एक काम करो, पड़ोस वाले डॉक्टर काका को बुला लाओ। हाँ माँ, मैं अभी जाकर डॉक्टर काका को बुला लाता हूँ। राजू दौड़ता हुआ जाता है और डॉक्टर काका को बुला लेता है। अरे सरला, क्या हुआ विकास को? देखिए ना, इनको बहुत तेज बुखार है। मना करने के बाद भी ये जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चले गए और आने में भी काफी देर हो गई थी। तब तो विकास जरूर ठंड की चपेट में आ गया है। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ और सुबह आकर देखता हूँ। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सुबह तक विकास की तबीयत में सुधार आ जाता है। तभी डॉक्टर काका वापस विकास का हाल पूछने के लिए चले आते हैं। विकास, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी डॉक्टर साहब, अब तो ठीक लग रहा है। देखो विकास, अगर तुम ऐसे ही ठंड में काम करोगे तो ऐसे ही बीमार पड़ते रहोगे। फिर तुम बिल्कुल भी काम नहीं कर पाओगे। पैसों के पीछे इतना भी मत भागो कि अपना ही स्वास्थ्य है पीछे छूट जाए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं समझ गया हूँ कि स्वास्थ्य और परिवार सबसे बड़ी संपत्ति है। विकास ने अब एक विचार किया कि वह अब गांव के अन्य गरीब मजदूरों को इकट्ठा करेगा और साथ में लकड़ी इकट्ठा करने का फैसला किया और सभी ने साथ में लकड़ी इकट्ठा की और साथ में ही बाजार में कम कीमत में बेची, जिससे गांव के अन्य गरीबों की भी मदद हुई और सस्ते दामों में सभी को लकड़ी प्राप्त हुई। अब ठंड में सभी लोग खुद को गर्म कर रख सकते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मिलकर बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। अंत में दोस्तों बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।